दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और यह आगाज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए दिल्ली की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहराया। सीलमपुर में आयोजित कांग्रेस की इस पहली जनसभा में राहुल गांधी सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन, सह प्रभारी दानिश अबरार सहित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी, करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदेश भारद्वाज, कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, पूर्व विधायक राजेश लिलोठिया, शीला सरकार में लगातार 15 साल मंत्री रहे हारून यूसुफ, उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे उदित राज सहित कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने दिल्ली वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लगातार 15 साल दिल्ली में सरकार चलाई। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिल्ली के विकास को प्रमुखता से किया था, जिसकी वजह से दिल्ली में अनेकों विकास कार्य संपन्न हुए, लेकिन मौजूदा केजरीवाल सरकार दिल्ली के विकास को भूल गई है। उन्होंने दिल्ली में मौजूद पोल्यूशन की समस्या के लिए अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया। राहुल गांधी की इस जनसभा में दिल्ली के कांग्रेस के कई प्रत्याशी मौजूद थे। वहीं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी भी अपने कई समर्थकों के साथ इस जनसभा में शामिल हुए। मंगेश त्यागी के साथ करावल नगर जिला किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कपूर सिंह सिसोदिया, मुकुंदपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पांडे, खेमचंद सैनी भी रैली में शामिल हुए। आज सीलमपुर की इस विधानसभा की विशाल सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय दिल्ली भारतवर्ष के जन नायक, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री के.सी. वेणुगोपाल साहब, हमारे भाई दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय इंचार्ज भाई काजी निजामुद्दीन साहब, मेरे पूर्व के यहां पर अध्यक्ष भाई अनिल जी और मेरे सभी मंचासीन साथियों को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं। एक मिनट दोस्त भैया, सभी देखिए, आज हम सब के लिए ये एक ऐतिहासिक पल है और हम सब इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं, जिस दिन हमारे जन नायक माननीय श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, आदिवासी को उनका हक दिलाने का है, उनके न्याय का है। हमें गर्व है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस आंदोलन की आहुति में जननायक के साथ लड़ने वालों में हमारा भी नाम होगा। मैं आज प्रमुख रूप से दो बातें अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के जननायक, संविधान रक्षक, हमारे हीरो राहुल गांधी जी को कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें।
केसी वेणुगोपाल जी, काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल चौधरी जी, संदीप दीक्षित जी, राजेश लिलोतिया जी, हरून यूसुफ जी, उदित राज जी, स्टेज पे हमारे कैंडिडेट्स, सीनियर नेता और प्यारे भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है आपका? देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके।
ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जा, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है, मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। अब देखिए हुआ क्या, आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है, कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर
कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया, एक नए तरीके की राजनीति हम लाए। और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान, ये सच्चाई है। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं 2-3 चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है, इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो, बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है, यह सच्चाई है। और आपने देख लिया है, आपके सामने सच्चाई है, दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बब्बर शेर हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।